गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन साइंटिस्ट थे, उन्होंने पार्शियल प्रेशर के बारे में बताया था, इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर के बारे में। कि मान लो कोई कंटेनर है, उसमें बहुत सारी गैसेस हैं और उन गैसेस की वजह से उस कंटेनर पर जो प्रेशर एक्सर्टेड होता है, जो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड होता है, वो उसमें प्रेजेंट गैसेस के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर की वजह से होता है आपके। ठीक है, तो उन्होंने पॉइंट क्या दिया था कि इन मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, कोई कंटेनर है, उसमें आपकी क्या है, बहुत सारी यानी कि 2, 3, 4, 5 जो भी XYZ आप मान सकते हो, गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है ना, उस मिक्सचर में प्रेजेंट कोई एक इंडिविजुअली गैसेस है। ठीक है ना, कोई एक इंडिविजुअली गैस के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्टेड किया जाता है उसको हम बोलते हैं आपके पार्शियल प्रेशर। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं। कंटेनर में प्रेजेंट आपके बहुत सारी गैसेस हैं, उस गैसेस में प्रेजेंट कोई एक गैसेस के थ्रू जो कंटेनर की वॉल पर प्रेशर एक्सर्टेड किया जाता है, वो होता है उस गैस का पार्शियल प्रेशर होता है। वैसे बहुत सारी गैसेस हैं, तो सभी गैसेस के पार्शियल प्रेशर का जब हम सम करेंगे तो वो होगा आपके टोटल प्रेशर के इक्वल होगा, जो कि उस कंटेनर के ऊपर लग रहा होगा। ठीक है, तो बस इसी के बारे में डाल्टन साहब ने कहा था और अपना लॉ दे दिया, डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है बच्चों इसके अंदर, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। हाँ, ये चीज खास बात है आपकी, नॉन रिएक्टिंग, जो आप गैसेस यूज कर रहे हो मिक्सर में, वो गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो आपने गैसेस मिक्सचर लिया है उसमें प्रेजेंट जो गैसेस हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर हम टोटल प्रेशर निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो गैसेस मिक्सचर ले रहे हैं उनमें जो गैसेस हैं वो नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। ठीक है ना, तो द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ non-reacting gases is equal to the sum of the partial pressure of individual gases। ठीक है, तो उस गैसेस मिक्सचर में प्रेजेंट जो आपके बहुत सारी गैसेस हैं, उन सभी गैसेस के इंडिविजुअली पार्शियल प्रेशर का सम उस गैसेस मिक्सचर में प्रेजेंट टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है ना, पर ये जो हम टोटल प्रेशर निकाल रहे हैं कंडीशन क्या आपकी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, किस पर होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पर आपकी हम ये चीज निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बच्चों, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग पी टोटल यानी कि टोटल प्रेशर कितना हुआ, किसके इक्वल हुआ, इंडिविजुअल गैसेस, ठीक है, कि पार्शियल प्रेशर का सम हुआ, और वो भी कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। एक जबरदस्त फॉर्मूला है बच्चों, पी ड्राई इक्वल पी टोटल माइनस एक्वेस्टेंशन। एक्चुअली जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें अगर मान लो हम वाटर वेपर पर कर रहे हैं तो उसमें आपकी क्या है, कुछ वाटर के वेपर्स भी होंगे, उनकी वजह से भी आपकी प्रेशर एक्सर्टेड होगा कि नहीं होगा, तो वो हम तो फिर वाटर वेपर की वजह से होगा, तो फिर हम एक्यूरेट टोटल प्रेशर नहीं निकाल सकते। इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल प्रेशर में से हमें उस वाटर वेपर का प्रेशर है क्या माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा ड्राई गैसेस का जो भी है आपके प्रेशर है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पी ड्राई इक्वल पी टोटल माइनस एक्वेस्टेंशन किसकी वजह से अराइज हो रहा है, ये वाटर वेपर की वजह से आपके अराइज हो रहा है, जो कि हमें उसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा, तभी हम ड्राई गैसेस का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पी ड्राई इक्वल पी टोटल माइनस एक्वेस्टेंशन। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वेस्टेंशन। ठीक है, तो एक्वेस्टेंशन क्या होता है बच्चों, आपकी एक्वेस्टेंशन होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर। ओके, ये न्यूमेरिकल में फॉर्मूला यूज होता है आपके बच्चों। ठीक है, अब हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शंस। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में हम पार्शियल प्रेशर यहां पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं।
इंडिविजुअली गैसेस का पार्शियल प्रेशर। ओके, तो मान लो द टेम्परेचर T, टेम्परेचर क्या बच्चों आपकी T है, और 3 गैसेस एनक्लोज इन V वॉल्यूम। ठीक है, हमने 3 गैसेस ली और उन 3 गैसेस को मैंने एनक्लोज कर दिया। एनक्लोज मतलब यानी कि उसमें एक V वॉल्यूम के कंटेनर में रख दिया है। ठीक है, तो एक्सर्टेड पार्शियल प्रेशर, कोई कंटेनर है V वॉल्यूम का, उसमें मैंने 3 गैसेस को क्या कर दिया, फिल कर दिया। ठीक है, फिल कर दिया, तो अब तीनों गैसेस का एक इंडिविजुअली पार्शियल प्रेशर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो मान लो फर्स्ट गैस का पार्शियल प्रेशर है P1, सेकंड गैस का है P2 एंड थर्ड गैस का पार्शियल प्रेशर है P3 रेस्पेक्टिवली। तो देन फिर आपका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, वो हम आगे स्टडी करते हैं। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे थे, 3 गैसेस ली थी, 3 गैसेस को एक वी कंटेनर में मिक्स किया था। ठीक है, और तीनों ही गैस आपकी क्या नॉन रिएक्टिंग थी, और हर एक गैसेस के थ्रू एक पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड किया गया। मान लो फर्स्ट गैस के थ्रू पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट किया गया है P1, और सेकंड गैस के थ्रू P2, और थर्ड गैस के थ्रू आपके P3। ठीक है, तो डाल्टन्स, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या बनती है आपकी, P1 इक्वल N1 RT/V। ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम आपके सेम ही है, तीनों गैसेस के लिए वॉल्यूम सेम है, और आपकी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी आपके सेम रखा गया है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनती है, P1 पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस इक्वल N1 RT/V। सिमिलरली आपकी सेकंड गैसेस के लिए पार्शियल प्रेशर P2 है, जो कि N2 RT/V होगा। ठीक है, और थर्ड गैस के लिए पार्शियल प्रेशर है आपकी P3, जो कि इक्वल होगा आपके N3 RT/V की। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इंडिविजुअली पार्शियल प्रेशर का सम होगा टोटल प्रेशर के। ठीक है, यही डाल्टन ने बोला था ना आपके, इंडिविजुअली जो गैसेस का पार्शियल प्रेशर है उनका सम उस मिक्सचर में अवेलेबल गैसेस के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है ना, कि टोटल का इक्वल होगा। तो ये आपके फॉर्मूला बनता है यहां पर, PT इक्वल P1 की वैल्यूज हमने रख दी N1 RT/V, एंड P2 की वैल्यू N2 RT/V, और P3 की वैल्यू N3 RT/V। ठीक है, इसमें से हम RT/V कॉमन ले लेते हैं। RT/V तीनों में से कॉमन लिया बच्चों आपके, तो PT इक्वल N1 प्लस N2 प्लस N3, RT/V कॉमन में आपके आ चुका है। तो ये हो गया आपके, इसके थ्रू आप यानी कि टोटल प्रेशर आप कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो यहाँ ये N1 N2 N3 के नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके, जो आपने गैसेस यूज किए हैं। ठीक है, वॉल्यूम V में, उन सभी के ये क्या बच्चों आपके मोल्स हैं ये। ठीक है, तो PT इक्वल N1 प्लस N2 प्लस N3 RT/V। अब यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, आगे करते हैं, क्योंकि हमें निकालना है कि हमारा टॉपिक क्या था, पार्शियल प्रेशर को हमें मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, तो पहले मैं क्या कर लेता हूं, जो फर्स्ट गैस है यानी कि पार्शियल प्रेशर P1 को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में बताता हूं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑल गैसेस। ठीक है ना, तो P1 अपन PT रख दिया मैंने, इक्वल में P1 की वैल्यूज क्या थी बच्चों, N1 RT/V रख दिया, और P टोटल अभी आपने निकाला है N1 प्लस N2 प्लस N3 RT/V, N1 प्लस N2 प्लस N3 RT/V। ओके, तो देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए RT/V और ये RT/V, ये क्या हो गए, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचे गए आपके N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, यानी कि ये आता है आपके P1 अपॉन PT इक्वल आता है, ऊपर आएगा N1 अपॉन N1 N2 और N3। तो बच्चों ये क्या हो गए, टोटल मोल्स हो गए ना, कंटेनर V कंटेनर में आपके, V वॉल्यूम के कंटेनर में आपके ये तीनों गैसेस के मोल्स हैं, तो ये तो हुए टोटल मोल्स, और ये आपके क्या हुआ, इंडिविजुअल गैस का मोल्स।
ठीक है ना। इंडिविजुअल गैस कौन सी आपकी, फर्स्ट वाली गैस, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको ऐसे लिख सकता हूं इसकी जगह पर, यानी कि N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ X1, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस, इससे से लिख सकता हूँ, लिख दिया। तो मैंने यहाँ बच्चों ये लिख दिया इस जगह, ठीक है। P1 अपॉन PT, ठीक है। तो P1 इक्वल क्या हो गया, X1 और PT। तो देखिए आपकी पार्शियल प्रेशर और फर्स्ट गैस हमने मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में यहां पर निकाल लिया। तो ये तो आपकी पार्शियल प्रेशर फर्स्ट गैस है। आपके जो V वॉल्यूम का कंटेनर है उसमें आपके 3 गैस है, सेकंड और थर्ड, दो भी सेकंड और थर्ड भी तो है, तो उसका भी इसी तरह से आपके आएगा P2 इक्वल, अब X1 की जगह क्या हो जाएगा, X2 PT, ठीक है ना। इससे से ये सेकंड गैस का पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में आ गया। P3 थर्ड गैस का पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में हम इससे लिख सकते हैं। तो ये हुआ बच्चों आपकी पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो बच्चों भी क्वेश्चंस करते हैं आपके डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से रिगार्डिंग आपके ए नियोन डाइऑक्सीजन गैस मिक्सचर कंटेन 70.6 ग्राम डाइऑक्सीजन एंड 167.5 ग्राम नियोन, ठीक है। हमने क्या लिया बच्चों, एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में हमने नियोन और डाइऑक्सीजन गैस का मिक्सचर लिया है। दोनों ही आपस में नॉन रिएक्टिंग गैसेज है, ठीक है, जिसमें डाइऑक्सीजन का अमाउंट इतना है और नियोन गैस का आपका अमाउंट इतना है, ठीक है ना। इफ मिक्सचर ऑफ गैस इन द सिलेंडर इज, इफ मिक्सचर ऑफ गैसेस इन द सिलेंडर इज 25 बार, यानी उनका प्रेशर, टोटल प्रेशर, दोनों मिक्सचर की वजह से जो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड हो रहा है वो कितना है, 25 बार है। तो आपको बच्चों यहाँ पर पी टोटल दे दिया है, कितना दे दिया है, 25 बार दे दिया है ये, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस का अमाउंट भी दे दिया है, अमाउंट ऑफ O2, अमाउंट ऑफ O2 कितना दे रखा है आपकी 70.6 ग्राम, और यहां पर अमाउंट ऑफ नियोन भी आपकी गिवन है 167.5 ग्राम। ये यहां तक आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड नियोन, और आपसे फाइंड आउट करवा रहा है वो P1, यानी कि P1 का मतलब यहां पर लिख देता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है। और आपसे फाइंड आउट करवाया पार्शियल प्रेशर ऑफ नियोन। ये दो चीजें आपसे कैलकुलेट करवाना चाह रहा है। तो बच्चों में मालूम है अभी हमने ऐसा करते हैं ना, इनको मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले इनके मोल्स निकालते हैं ऑक्सीजन और नियोन के, ठीक है, फिर इनको मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर लिख लेते हैं मोल्स ऑफ O2 इक्वल 70.6 अपॉन ऑक्सीजन का कितना है आपकी मोलर मास, इसका होता है आपकी 32, ठीक है ना। इसका डिवीजन दिया हमने 32 का ग्राम पर मोल, यानी कि यहां पर आपके इसका आंसर आता है 2.21 मोल आता है इसका, ओके। इसी तरह से हम यहाँ पर मोल्स ऑफ नियोन कैलकुलेट करते हैं, जिसका आपके 167.5 अपॉन नियोन का मोलर मास है 20, और आंसर आता है यहाँ पर 8.375 मोल आता है, ठीक है ना। ये आपके मोल्स आते हैं 2.21, और ये आ गए आपकी इंडिविजुअली मोल्स आ गए, ठीक है। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 यानी कि XO2। तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन के मोल्स 2.21 अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है ना। तो टोटल मोल यानी कि 2.21 ऑक्सीजन के और 8.375 मोल आपके नियोन के, ठीक है। तो इससे से यहाँ पर ऑक्सीजन के मोल्स आ जाते हैं, कितने आते हैं बच्चों आप, सॉरी मोल फ्रैक्शन कितना है ऑक्सीजन का, इसको टोटल कर लीजिए 2.21 अपॉन 10.585, ठीक है, ये इस तरह से। तो यहां पर हो जाता है आपके 0.21 मोल, 21, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ
ऑक्सीजन आता है। अब आपको निकालना है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन, तो एक्स नियॉन निकालना है आपको। तो क्या करोगे आप, 1 में से ये अमाउंट माइनस कर दीजिए ना, क्योंकि तो मोल फ्रैक्शन का सम होता है हमेशा 1 होता है। तो 1 माइनस 0.21 यानी कि ये हो गया आपका 0.79। तो ये मोल फ्रैक्शन आपके आ गए किसके, नियॉन के, और ये मोल फ्रैक्शन हो गया आपके ऑक्सीजन के। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर वाले फॉर्मूले में आप रख दीजिए। आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकालना है, तो अभी आपने किया था ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 मल्टीप्लाई पी टोटल। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना है आपका 0.21 है, पी टोटल कितना दे रखा है 25 बार। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का यहाँ पर पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 5.25 बार आ गया इसका आंसर। ठीक है, एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा, अगर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन का निकालना है, ठीक है, तो क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन मल्टीप्लाई पी टोटल। नियॉन का मोल फ्रैक्शन कितना है आपके 0.79 और पी टोटल कितना है आपकी 25 बार है। इसको आगे कैलकुलेट किया बच्चों आपने, तो इसका आता है 19.75 बार, 19.75 बार। तो बच्चों इस तरह से आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ठीक है, फटाफट उतार लीजिए।